गुड मॉर्निंग, मैं शिवाशी सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मई महीना का राष्ट्रीय पार्ट 2 देखेंगे, यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो टॉपिक बचा हुआ था उस टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, पहला टॉपिक है क्या कि 4 वर्षों में देश में तेंदुओं की संख्या में 7.95% वृद्धि, 2022 की गणना। अभी हाल ही में स्टेटस ऑफ लियोपोल्ड इन इंडिया रिपोर्ट आया 2022। स्टेटस ऑफ लियोपोल्ड, स्टेटस ऑफ लियोपोल्ड इन इंडिया रिपोर्ट 2022 आया है ना। इसके अनुसार क्या बताता है, ये रिपोर्ट क्या बताता है कि 7.95% का वृद्धि हुआ है 2018 की तुलना में। एक बार 2018 में गणना हुआ था, फिर 4 साल के बाद 2022 का रिपोर्ट अभी पब्लिश हुआ है। ठीक है, यह है 2022 का रिपोर्ट, लेकिन अभी पब्लिश हुआ है। तो इसके अनुसार 4 वर्षों में 18 से 19, 19 से 20, 21 से 21 और 22, 4 साल में कितना परसेंट का तेंदुआ में वृद्धि हुआ है? 7.95% का वृद्धि हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आएगा ये, है ना। इतना परसेंट का वृद्धि हुआ। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक तेंदुआ जो एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुआ है, सबसे अधिक है। ठीक है, और अगर बिहार का संदर्भ में देखा जाए तो 2018 में 98 तेंदुआ बिहार में था, जो कि घटकर 86 हो गया है। अगर बिहार का संदर्भ में देखा जाए, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है, क्योंकि ये रिपोर्ट 4 साल पर एक बार आता है। इसलिए बिहार का स्थिति क्या है कि 98 से घटकर कितना हो गया? 86, यानी 98 कब था? 2018 में, 2018 में, जो 2022 में घटकर 86 हो गया। यानी बिहार में तेंदुओं की संख्या में गिरावट दर्ज हुआ है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, पूरे इंडिया में देखा जाए, पूरे भारत में देखा जाए तो वृद्धि हुआ है 7.95% का। VVI है, VVI। ये क्वेश्चन आना ही आना है, आप ध्यान में रखिएगा तेंदुआ रिपोर्ट का। ठीक है ना। अब बिहार का एग्जाम में तो बिहार वाला से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। DRDO द्वारा MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया। यह MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका विशेषता होता क्या कि एक ऐसा तकनीक है जिसमें एक साथ अनेक न्यूक्लियर वेपन को ले जा सकता है ना, और एक ही साथ अलग अलग जगह पर उसको टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, एक साथ कई न्यूक्लियर वेपन को ले जा सकता है और उसी समय पर, सेम समय पर, अलग अलग टारगेट पर अलग अलग न्यूक्लियर वेपन को चलाया जा सकता है। मतलब कि 10 बजे अगर न्यूक्लियर वेपन चलाना है तो 10 जगह पर चला सकता हूँ। 10 बजे 10 जगह पर वो न्यूक्लियर वेपन चल सकता है। ऐसा नहीं कि अभी चलेगा, उसके बाद चलेगा, उसके बाद चलेगा, उसके बाद चलेगा, नहीं, एक ही समय पर अलग अलग जगह पर न्यूक्लियर वेपन चलने लगेगा। उसी का फुल फॉर्म यहाँ पर है, शॉर्ट फॉर्म है MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका। इसको कौन बनाया है? तो इसको बनाया है आपका DRDO ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर भाजपा ने अकेले ही सरकार बनाई। श्री नायाब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने, नए सीएम बने। तभी पता है कि हरियाणा के सीएम कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। उनको हटाकर भाजपा ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, वो गठबंधन को भी तोड़ दिया और अकेले ही सरकार बना लिया। और नए सीएम कौन बने हैं हरियाणा का? तो श्री नायाब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, श्री नायाब सिंह सैनी का। हरियाणा का सीएम बने कौन? श्री नायाब
सिंह सैनी, पूछ सकता है एग्जाम में ये, ठीक है। श्री नयाब सिंह सैनी बने हैं। विवादित आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो गए। अभी जैसा कि हम लोगों को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल गए हैं, ठीक है। इसके पहले हेमंत सोरेन भी जेल गए हैं, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन केजरीवाल जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिए, इसलिए देश के पहले मुख्यमंत्री हो गए हैं जो मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए जेल गया हो, ठीक है। तो बस इसमें कुछ विशेष नहीं था। ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है आबकारी नीति, शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक है क्या, ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के INS कोलकाता ने वाणिज्यिक पोत MV रुएन को समुद्री लुटेरे से मुक्त करवाया है। अभी भारतीय नौसेना पश्चिमी अरब सागर में एक ऑपरेशन संकल्प चला रहा है। ये ऑपरेशन संकल्प क्या है कि समुद्री लुटेरों से वाणिज्यिक पोत को बचाना है। जो सोमालिया का समुद्री लुटेरा होता है या फिर हुती विद्रोही है, ये सब को कंट्रोल करना है ताकि जो व्यापारिक मार्ग है, समुद्री मार्ग है, वो सुरक्षित रह सके। तो इसके लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया है। तो अभी हाल ही में सोमालिया का कुछ समुद्री लुटेरा एक वाणिज्यिक पोत MV रुएन को कब्जा में ले लिया और उससे अलग अलग जगह पर जाकर समुद्री लूटपाट करने का काम करता था। तो ऑपरेशन संकल्प के तहत भारत का जो INS कोलकाता है इस MV रुएन को और समुद्री लुटेरा को रडार पर लिए हुआ था, है ना, उसको सर्च कर रहा था, टारगेट में रखे हुए था। और एक दिन जाकर हमला कर दिया, INS कोलकाता इस पर हमला किया, डकैतों पर हमला किया, समुद्री लुटेरों पर हमला किया। भारतीय नौसेना अपना मार्कोस उतार दिया और MV रुएन को छुड़वा लिया, डकैतों से छुड़वा लिया और समुद्री लुटेरा को पकड़कर भारत ले आया। तो बस यही इसका स्टोरी है। तो जान लीजिए, प्रश्न पूछेगा कि भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चला रहा है। तो नौसेना क्या चला रहा है समुद्री सुरक्षा के लिए, ऑपरेशन संकल्प, यही पूछेगा, ऑपरेशन संकल्प चला रहा है, ठीक है। और अभी हाल ही में INS कोलकाता ने किस वाणिज्यिक पोत को छुड़ाया है, MV रुएन को। MV रुएन याद रखिएगा, ये सब नाम याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये पूछ बैठे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और इसमें कुछ विशेष नहीं था। लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव तथा स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ ही 2 चरणों में कराने की कोविंद समिति की सिफारिश। कोविंद समिति है ना, हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति जो कोविंद जी जो थे, उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया है। सिफारिश किया गया उस समिति के द्वारा कि देश में एक ही बार लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव हो जाए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाए, अनेक राज्यों का जो विधानसभा होता है उसका चुनाव हो जाए, और दूसरे चरण में स्थानीय निकाय जो होता है, नगर पालिका वाला, नगर वाला जो होता है चुनाव, और ग्राम पंचायत वाला जो चुनाव होता है, वो एक चरण में हो जाए और दूसरा चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाए, यानी 2 चरणों में पूरा देश का चुनाव संपन्न हो जाए। यह कोविंद समिति का सिफारिश है। रामनाथ कोविंद, हम लोग जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया। 8 सदस्यीय समिति था, उसमें से बाद में जाकर एक सदस्य इस्तीफा दे दिया, तो 7 सदस्यीय समिति बना, ठीक है। तो बस बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुनाव से संबंधित
सुधार के लिए कोविंद समिति ने अपना सिफारिश प्रस्तुत किया है कि चुनाव 2 चरण में हो जाए। पहला चरण में लोकसभा और राज्यों का विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो जाए, दूसरा चरण में नगर परिषद का हो जाए, है ना, और ग्राम पंचायत वगैरह का हो जाए। ठीक है, जिसको नगर निगम कहते हैं उसका चुनाव हो जाए, और गांव का पंचायत का चुनाव हो जाए। तो बस इसमें यही विशेष था, और कुछ इसमें था नहीं, है ना। नाम याद रखिएगा, कोविंद समिति, कोविंद समिति। ये सब एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना। पहला चरण में लोकसभा प्लस विधानसभा, क्लियर। दूसरा चरण में स्थानीय निकाय, दोनों स्थानीय निकाय, ग्राम और नगर दोनों स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय जिसमें ग्राम प्लस नगर दोनों का चुनाव होता है। तो ये कंप्लीट 2 चरण में हो जाना चाहिए। सही बात, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। उपग्रह स्पेसक्राफ्ट प्रक्षेपणों हेतु पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण क्षमता के लिए पुष्पक का परीक्षण, है ना। एक उपग्रह स्पेसक्राफ्ट जिसको पुनः प्रयोज्य के लिए, फिर से यूज करने के लिए, है ना, दोबारा यूज करने के लिए एक प्रक्षेपण किया गया है, जिसका नाम क्या है, पुष्पक। तो प्रश्न ऐसे ही पूछ देगा, पुनः प्रयोज्य के लिए किसका प्रक्षेपण किया गया, तो पुष्पक के लिए किया गया है। इसका नाम क्या है, तो पुष्पक। याद रखिएगा इसको, इसमें कुछ विशेष नहीं है, नाम याद रखना है कि पुष्पक है जो पुनः प्रयोज्य के लिए प्रक्षेपण जिसको किया गया है। 18वीं लोकसभा के लिए मतदाताओं के आंकड़े। इस बार जो 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें मतदाताओं का क्या आंकड़ा है वो हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता परीक्षा में पूछ दे। क्योंकि 18वीं लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, हाल ही में हुआ है, तो परीक्षा में पूछ सकता है। तो कुल मतदाता, पुरुष मतदाता और महिला मतदाता, कुल मतदाता है 96.88 करोड़। कुल इतना लोग मतदान किए, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.72 करोड़ और महिला मतदाता है 48.44 करोड़, है ना। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। कुल मतदाता का संख्या कितना रहा, तो 96.88 करोड़ रहा। कम से कम इतना तो याद ही रखना है। तो बस इसमें इतना ही था, और हम लोग फिर अगला वीडियो में मिलेंगे और राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खत्म करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही आज के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।